पकड़ लेते हैं। अहमद बार बार अपनी जान की भीख मांगता है, लेकिन साहिल और उसके आदमी उसे मार देते हैं। अहमद मरते ही एक भूत में तब्दील हो जाता है। इन लोगों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। एक तो ये लोग पहले से इतना गलत काम कर रहे थे और ऊपर से इन्होंने मुझे मार भी दिया। अब मैं इन्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं अपना बदला लेकर रहूंगा। अहमद नाम का एक आदमी था जो कि अपनी बीवी आलिया के साथ रहता था। उनका शहर समुद्र के किनारे बसा हुआ था। उनके शहर में ज्यादातर मछुआरे ही रहते थे। अहमद बड़े दिनों से बेरोजगार था। उसकी बीवी आलिया उससे हर रोज नौकरी को लेकर झगड़ा करती थी। एक दिन सुबह सुबह ही उन दोनों का झगड़ा शुरू हो गया। अरे ओ निकम्मे बेरोजगार आदमी, सूरज सर पे चढ़ाया है और तुम अभी तक पड़े पड़े सो रहे हो। अरे तो क्या करूं, अगर मेरे पास कोई काम धंधा होता तो मैं घर पर थोड़ी बैठा रहता। अब बेरोजगार हूँ तो सोऊंगा ही तो। हाँ तो क्यों हो तुम बेरोजगार? आखिर क्यों? मुझे कुछ भी नहीं पता। अगर अब तुमने कोई नौकरी नहीं ढूंढी ना तो मैं तो अपने मायके चली जाऊंगी। फिर तुम अकेले अपने इस महल में आराम फरमाना और जब मकान मालिक आएगा ना तो उसकी गालियाँ भी खाना। अरे मगर मुझे कोई अच्छी नौकरी मिलती नहीं है, क्या करूं मैं? मुझे अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम अच्छी नौकरी करो या सबसे घटिया, मुझे अब बस नौकरी चाहिए। चलो अब निकलो यहाँ से। इतना कहकर आलिया अहमद को घर से बाहर निकाल देती है। अहमद सुबह सुबह यहाँ से वहाँ भटक रहा था। कैसी पागल औरत से शादी की है मैंने भी। अब मैं एकदम से नौकरी कहाँ से लाऊं भला? अरे यहाँ अच्छे अच्छे लोग बेरोजगार बैठे और ऐसे लगता है कि बस अकेला मैं ही भटक रहा हूँ। अहमद ऐसे ही बड़बड़ाते हुए समुद्र के पास जाके बैठ जाता है और कुछ मछुआरों को मछली पकड़ते हुए देख रहा था। बताओ, मैं तो ये काम भी नहीं कर पाता हूँ। सच ही कहती है आलिया, मैं बहुत निकम्मा इंसान हूँ। लगता है कि अब मैं घर वापस नहीं जा पाऊंगा। तभी अहमद के पीछे एक आदमी आकर बैठ जाता है। वो अहमद से कहता है, अरे नहीं, इस दुनिया में कोई भी निकम्मा नहीं होता, बस हमें एक मौके की तलाश होती है। अरे तुम कौन हो और तुम छुप छुप कर मेरी बात क्यों सुन रहे थे? देखो, ज्यादा जरूरी बात यह है कि मैंने सब सुन लिया है और मुझे लगता है कि तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है। मेरा नाम साहिल है और मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी नौकरी है। और तो और तुम्हारी हालत को देखते हुए मैं तुम्हें आज से ही काम पर रख लूंगा। क्या क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ बिल्कुल सच। ठीक है, मैं एकदम तैयार हूँ। बताओ मुझे क्या काम करना है। चलो अभी चलते हैं। ठीक है, वो देखो वहाँ पर मेरी नाव खड़ी है, चलो चलकर उसमें बैठ जाते हैं। अहमद साहिल के साथ उसकी नाव पर बैठ जाता है। साहिल नाव को बहुत दूर तक ले जाता है और आखिर में उन्हें एक आइलैंड दिखाई देती है। अहमद और साहिल दोनों नाव से उतर जाते हैं और अहमद साहिल के पीछे पीछे चलने लगता है। आइलैंड काफी सुनसान लग रहा था और दूर दूर तक वहाँ कोई भी आदमी दिखाई नहीं दे रहा था। थोड़ी दूर तक चलने के बाद एक बहुत बड़ी फैक्ट्री आ जाती है। अरे यहाँ तो कितनी बड़ी फैक्ट्री है। बाहर से तो ऐसा लग रहा था कि ये आइलैंड एकदम सुनसान और वीरान है। यही तो कमाल है मेरे दोस्त। और अब से तुम्हें भी इसी फैक्ट्री में काम करना है। तुम्हें इस काम के लिए अच्छे दाम मिलेंगे, लेकिन याद रहे तुम किसी को भी बता नहीं सकते हो कि तुम कहाँ और क्या काम करते हो। अच्छा, मगर मुझे काम क्या करना है? ज्यादा कुछ नहीं, हम यहाँ पर मछलियाँ पैक करने का काम करते हैं। हम यहाँ से मछलियों को बड़ी बड़ी कंपनियों को सप्लाई करते हैं। तुम्हें बस इतना करना है कि जितनी भी मछलियाँ आए उन्हें अच्छे से धोकर और उनकी गिनती करके आगे बढ़ा दो। बाकी का काम करने के लिए हमारे पास पहले से ही लड़के हैं। ओह ठीक है, ये काम तो मुझे अच्छा लग रहा है, मैं तैयार हूँ। तो चलो फिर काम पर लग जाओ। और याद रहे तुम्हें सुबह जल्दी आना होगा और शाम होते यहाँ से निकल जाना। शाम होने के बाद यहाँ किसी का भी रुकना मना है। और हाँ, ये भी ध्यान रहे कि तुम्हें यहाँ आते हुए भी कोई ना देखे। अहमद साहिल की हाँ में हाँ मिलाता है और अपने काम पे लग जाता है। काम करते करते शाम हो जाती है और वो वापस अपने घर निकल जाता है। घर जाके वो सारी बात आलिया को बताता है और वो भी बहुत खुश हो जाती है। आखिरकार अहमद और आलिया एक सुकून भरी जिंदगी बिताने वाले थे। अगले दिन अहमद सुबह सुबह ही अपने काम पर निकल गया। फैक्ट्री पहुंचकर वो मछलियों को धोकर उनकी गिनती करके उन्हें आगे बढ़ाने लगा। अहमद अपना काम कर ही रहा था कि तभी साहिल वहाँ पर आ जाता है। और अहमद, काम कैसा चल रहा है? अरे बहुत अच्छा साहिल भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे इतना अच्छा काम बताया। वैसे मैं एक बात जानना चाहता हूँ, ये आइलैंड इतना सुंदर है तो ये पूरा खाली क्यों पड़ा हुआ है? आखिर यहाँ पर कोई आता जाता क्यों नहीं? बहुत अच्छा सवाल है तुम्हारा अहमद। दरअसल जिस आदमी की ये फैक्ट्री है उसे खाली इलाका चाहिए था ताकि वो बिना किसी के रोक टोक के अपना काम कर सके। इसीलिए उन्होंने इस आइलैंड को चुना अपनी फैक्ट्री को बनाने के लिए। और उन्होंने आसपास के इलाकों में ये अफवाह फैला दी कि ये आइलैंड भूतिया है। बस भूत के डर से कोई भी यहाँ आता जाता नहीं है। वाह, ये तो बहुत अच्छा तरीका था। फिर साहिल चला जाता है और अहमद वापस अपने काम पे लग जाता है। ऐसे ही 3-4 दिन तक तो काम अच्छे से चलता है। लेकिन एक दिन अहमद को फैक्ट्री से निकलने में काफी देर हो गई थी। काम खत्म करके जब वो थोड़ा आगे आया तो उसके मन में एक ख्याल आया। वाह, कितना खूबसूरत आइलैंड है ये। चलो आज यहाँ पर थोड़ा घूम लेता हूँ। वैसे भी मेरा काम तो खत्म हो ही गया, अब घूमने में क्या बुराई। ये सोचकर अहमद आइलैंड में यहाँ वहाँ घूमने लगा। घूमते घूमते वो फैक्ट्री के एकदम पीछे पहुँच गया। वहाँ जाकर उसने कुछ ऐसा देखा कि उसके होश उड़ गए। फैक्ट्री के पीछे मछलियों में छुपाकर हीरे मोतियों की तस्करी हो रही थी। सारी मछलियों को एक बड़े से हेलीकॉप्टर से कहीं दूर पहुंचाया जा रहा था। साहिल भी वहीं खड़ा होकर ये सारा काम करवा रहा था। अहमद वहां से भागने लगता है, लेकिन साहिल उसे देख लेता है। साहिल और उसके कुछ आदमी मिलकर अहमद को पकड़ लेते हैं। अहमद बार बार अपनी जान की भीख मांगता है, लेकिन साहिल और उसके आदमी उसे मार देते हैं।
अहमद मरते ही एक भूत में तब्दील हो जाता है। इन लोगों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। एक तो ये लोग पहले से इतना गलत काम कर रहे थे और ऊपर से इन्होंने मुझे मार भी दिया। अब मैं इन्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं अपना बदला लेकर रहूंगा। अहमद का भूत फैक्ट्री के अंदर घुस जाता है। रात काफी हो चुकी थी और साहिल के साथ साथ तस्करी करने वाले वर्कर्स फैक्ट्री में ही सोने जा चुके थे। अहमद को तभी वहाँ पर कुछ और भूत भी दिखाई देते हैं। अरे तुम लोग कौन हो? हम यहाँ पर पहले काम करते थे और इन लोगों ने हमें मार डाला, लेकिन तुम कौन हो? मुझे जहाँ तक याद आ रहा है मैंने तुम्हें कल परसों यहाँ पर काम करते हुए देखा था। क्या हुआ, तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई? अब मैं समझ गया हूँ, ये लोग भोले भाले लोगों को यहाँ काम करने के लिए लाते हैं और जैसे ही उन्हें सब सच पता चल जाता है ये लोग उन्हें मार देते हैं। ओह, तो क्या इन लोगों ने तुम्हें भी मार दिया? हाँ, लेकिन मैं ऐसे शांत नहीं बैठूंगा और ना ही तुम सबको बैठना चाहिए। हमें इनसे अपनी मौत का बदला लेना चाहिए और इन्हें ये गलत काम करने से रोकना चाहिए। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मुझे भी अपनी मौत का बदला लेना है। धीरे धीरे सभी भूत अहमद के साथ मिल जाते हैं और वो लोग आसपास रखे हुए बक्सों को उठाकर यहाँ वहाँ फेंकने लगते हैं। शोर सुनकर सभी लोग जाग जाते हैं। बक्सों के अंदर जितनी भी मछलियाँ थीं वो बाहर आ जाती हैं। अहमद ने ये सब देखा था और उसे एक आइडिया आता है। वो सभी मछलियों पर अपना जादू कर देता है। इससे मछलियाँ अपने आकार को बढ़ाने लगती हैं और ये देखकर सारे आदमी डर जाते हैं। अहमद और बाकी के भूत अपनी आवाज भारी करके बोलने लगते हैं और उनके जादू की वजह से ऐसा लग रहा था कि जैसे आवाज मछलियों से आ रही है। बहुत कर ली तुमने अपने हीरे मोतियों की तस्करी। हम सब मासूम मछलियों को मारकर तुमने बहुत माल कमाया है। अब वक्त आ गया कि तुम हमारे पेट में जाओ। क्या? नहीं नहीं, ऐसा मत करो, हमें मत खाओ, हमें छोड़ दो, जाने दो। अरे भला हम क्यों तुम्हें जाने दें? एक तो तुम गलत काम कर रहे हो, ऊपर से मासूम लोगों की जान भी ले रहे हो। हमने सब कुछ देखा है, हम तुम लोगों को ऐसे नहीं छोड़ सकते। तुम्हारे गुनाहों की बस एक ही सजा है और वो है मौत। देखो हमें माफ कर दो, हमें मत मारो, हम अपनी गलती मानते हैं और हम अभी के अभी पुलिस को सारी खबर दे देंगे। हम ये सारे गलत काम छोड़ देंगे और इस फैक्ट्री को भी बंद कर देंगे। बस हमें मारना मत। तो ठीक है, अभी के अभी पुलिस को फोन करके यहाँ बुलाओ और अपने सारे जुर्म कबूल करो, तभी हम तुम्हारी जान बख्शेंगे। ये सुनकर अहमद का भूत बहुत खुश हो जाता है। सभी आदमी डर के मारे पुलिस को बुला लेते हैं और सब कुछ बता देते हैं। पुलिस के आते ही सारी मछलियाँ वैसी की वैसी हो जाती हैं। पुलिस फैक्ट्री को बंद कर देती है और साहिल को भी अरेस्ट कर लेती है। इसी के साथ अहमद और बाकी सभी भूतों को मुक्ति मिलती है।